So, hi everyone, this is Prabhu Prasad, your क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी का एंड फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे क्लास में एंड हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर वाईटी क्लास बेस्ट होता है या फिर पेड क्लास बेस्ट होता है। उसके बाद हमें कौन से कोर्स करना चाहिए, फाउंडेशन कोर्स करे, क्रैश कोर्स करे, रिपीटर्स कोर्स करे, मेंस कोर्स करे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वाईटी क्लास होता है एंड जो पेड क्लास होता है, इन दोनों का मकसद क्या होता है। कि इनका मकसद सिंपल बात है, आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाना। कि यहाँ पर लेकिन थोड़े से ट्विस्ट रहता है कि यहाँ पर कौन से बच्चे ज़्यादातर रहते हैं। कि वाइट में ज़्यादातर रहते हैं आपके प्रैक्टिस करने वाले बच्चे, जिन्होंने ऑलमोस्ट आप एक दो बार बहुत आराम से पढ़ चुके हैं एंड वो चाहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। तो वाइट में उनके लिए प्रैक्टिस सेशन चलता है। एंड जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस सेशन किस में चलेगा, मिक्स में ही चलेगा। जैसे आपके मॉक टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन, जैसे आपके इसमें एग्जाम में आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन होकर, ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेक्शन चलते हैं। एंड एक टारगेट रहता है कि जो हाँ, अभी एस बी आई पी ओ आने वाला है 2026। तो हम एस बी आई पी ओ लेवल तक के 1000 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो होता है आपका वाईटी में। दूसरी बात, एक होता है आपका टॉपिक वाइज सीरीज। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज मतलब कि आपने पहले अच्छे से सपोज कीजिए परसेंटेज वगैरह पढ़ा, आराम से सिर्फ क्या पढ़ना काफी होता है नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। लेकिन आपको परसेंटेज के साथ क्या है, रेशियो मिस करने से चल जाएगा नहीं। आपको परसेंटेज पढ़ लिया कि सपोज कीजिए प्रॉफिट एंड डिस्काउंट पढ़ लिया, तो प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के ही रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड वो भी बहुत बल्क में। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है यूट्यूब में। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आपने सारा का सारा चीजें कवर कर लिया, सारे के सारे चीजें एक बार सीक्वेंस में बल्क में प्रैक्टिस कर लिया, तो अब आप जा सकते हैं यूट्यूब पर। देखिए वह अगर बात करेंगे पेड क्लास में ज्यादातर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड क्लास में होता है। कि मतलब कि प्रॉपर सीक्वेंस में होता है एंड टॉपिक वाइज भी होता है। तो देखिए आपको पहले स्टार्ट हो गया आपका परसेंटेज परसेंटेज, उसके बाद रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। इनके बाद जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस में होता रहता है। एंड यहाँ पर सीक्वेंस में कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। कभी कभी मान लीजिए आपने परसेंटेज का देख लिया एंड सपोज कीजिए प्रॉफिट लॉस का भी देख लिया, एंड उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क चाहिए था, आपको मिल रहा है 2D 3D। ठीक है, ऐसे भी होता है। एंड कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, यूट्यूब में कभी कभी मिल भी जाता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। कि आपको लगेगा कि मैं पढ़ कम रहा हूँ लेकिन ढूंढ ज़्यादा रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपके पेड में नहीं होता है। ये तो जाहिर सी बात है, एक तरफ का आपका क्या होता है, ये आपका टाइम सेवर हो जाता है। दूसरी बात, आप एक टू डू लिस्ट बनाएंगे तो पढ़ेंगे ना। अगर आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं एंड आपको कुछ टॉपिक मिल गए अच्छे सीक्वेंस में, आपने सोचा था कि नहीं मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ूंगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क, फाइव पॉइंट सिस्टम, एज पार्टनरशिप, ऐसे करके पढ़ूंगा। एंड आपको सीक्वेंस में भी क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो क्या आज आप ऐसे पढ़ लेंगे सारे के सारे, नहीं। आज क्या करेंगे, आज सपोज कीजिए आपको प्रॉफिट लॉस मिल गया, प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे। एंड जो बाकी के टॉपिक हो गए, टाइम एंड वर्क, फाइव पॉइंट सिस्टम, इसको क्या करेंगे, आप वॉच लेटर मार के रख देंगे यूट्यूब में। ठीक है, एंड आप जब उसको पढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो जिन एजुकेटर का था, उन्होंने उसको पेड क्लास के डेमो के लिए रख दिया। कहाँ पर, आपके मेंबरशिप में। इसका मतलब कि मेंबर्स ओनली में, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया होगा मेंबर्स वाले में, मंथली सब्सक्रिप्शन लिया होगा, वो ही देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। एंड दूसरी बात रही सीक्वेंस की। देखिए मैं भी यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ा दूं, उसके बाद आपके सिंगल सिंगल टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूं। एंड तब जाके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊं, एंड जो कि मिक्स में होते हैं। ठीक है, एंड जो पीडीएफ वगैरह होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसलिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत को कुछ भी नहीं होता, पेड क्लास भी पेड क्लास होता है, यूट्यूब भी यूट्यूब होता है।
बस यहाँ पर कभी-कभी थोड़ा ढूँढना पड़ता है एंड कभी-कभी थोड़ा-सा क्या होता है, ये सब चीज़ें हो जाते हैं एंड वो भी बहुत रेयर होता है, कि ऐसा नहीं कि हर बार हो जाता है। वो सब चीज़ें किसने फ़ील किया कि नहीं मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड यूट्यूब के लिए मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मेंबरशिप में रख देता हूँ एंड अनलकी से अनफॉर्चुनेटली आपको वही अ, वीडियो मिल जाता है वॉच लेटर में रखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता। आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं बोलूँगा पेड क्लास ले लीजिए, टाइम सेवर होता है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं यूट्यूब में ही आपको सारा का सारा प्रैक्टिस करा दूँगा। एक चीज़ है आपको फ़ील नहीं होगा कि मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? एकदम सीक्वेंस में होगा, एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा, है ना? कभी-कभी जो ऐड वगैरह आता है, वो आपको फ़ील हो सकता है कि भाई मैं यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कौन-सा कोर्स करना चाहिए? कि यहाँ पर जनरली 4 तरीके के कोर्स होते हैं। पहले समझ लेते हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है एंड अभी इसका मतलब क्या चल रहा है। देखिए, एक ही कोर्स होता है आपका फाउंडेशन कोर्स। इसका मतलब होता है आपका ज़ीरो टू हीरो बेसिक टू इंफिनिटी, ठीक है? कुछ भी बोल सकते हो, मतलब कि प्री टू मेंस सारे के सारे चीज़ें एक ही सेक्शन में बहुत आराम से कवर कराया जाता है। लेकिन अभी के टाइम में क्या चल रहा है, फाउंडेशन मतलब कि सबको समझ लिया जाता है, प्योर बेसिक यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है? दूसरी बात, फाउंडेशन में दूसरी चीज़ क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, उनको समझ में आने जैसा कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है। ताकि यहाँ पर थोड़े से ईज़ी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड अगर बात करें क्रैश कोर्स में, फाउंडेशन क्रैश कोर्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। जस्ट ये उसका क्विक रिकैप वर्जन है। अगर ये 3 घंटे का चलता है, तो वो क्रैश कोर्स 2 घंटे में चलता है। एंड अगर ये भी 3 घंटे का है, तो उसमें थोड़े बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। लेकिन फाउंडेशन में एकदम प्योर बेसिक से पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे और मेंस में बाद में आते हैं, बात करेंगे रिपीटर्स। देखिए, रिपीटर्स में क्या होता है, रिपीटर्स कोर्स जाहिर सी बात है रिपीटर बच्चों के लिए होते हैं एंड उसमें सारा का सारा जो फोकस रहता है आपका वेरिएबल को बेस्ड क्वेश्चन करवाने के लिए, क्योंकि आपके बैंक में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एंड आपके बहुत ज़्यादातर प्रैक्टिस कराने के लिए एग्जाम रिलेवेंट प्योर एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन कराने के लिए एंड इसको अगर थोड़ा सा क्या ऐड किया जाता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा जाता है, उस वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए आपको उस फॉर्मेट के सेम फॉर्मेट के नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिया जाता है एंड बहुत शॉर्ट में आपके कुछ जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं, फॉर्मूला तो नहीं होता है ऐसे, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बहुत कम टाइम में 10 से 15 मिनट में आपको समझा दिया जाता है, ठीक है? रिपीटर्स का ऐसा कुछ लेना देना नहीं। बात करेंगे मेंस में, ठीक है? बहुत सारे टीचर अभी भी फाउंडेशन कोर्स सिर्फ एक ही लॉन्च करते हैं एंड उसमें सपोज कीजिए परसेंटेज का क्लास हो गया, 8 से 10 क्लास रहता है, 2 से 3 क्लास में प्योर बेसिक पढ़ा दिया एंड बाकी की क्लास में मेंस तक का पढ़ाया जाता है एंड वो उसका जो सीक्वेंस रहता है कैसा रहता है एंड जो बहुत सारे टीचर बोलते हैं उसका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए कि आप डायरेक्टली प्री टू मेंस एक बार में ही पढ़ो। कुछ कीजिए आपने स्टार्टिंग किया परसेंटेज से, परसेंटेज को आपने प्री टू मेंस तक पढ़ा, रेशियो पढ़ा, उसके बाद वो भी आपने प्री टू मेंस तक पढ़ा, ठीक है? उसके बाद ऐसे होते थे मिक्सर एलोकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, पाइप एंड सिस्टम एज, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है? ऐसे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्या कि आप पहले फाउंडेशन में फाउंडेशन कोर्स जो कि प्योर बेसिक होता है उसको पहले कवर करो। उसके बाद उसी टॉपिक का सिंगल उसी टॉपिक का बॉन्च में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो कि आपके एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। जस्ट लाइक आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम हार्ड शिफ्ट तक का क्वेश्चन बहुत अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। देखिए, प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत आता है कि आप कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप सीखेंगे उससे, ठीक है? तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा एंड जब आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब आप मेंस को पढ़ेंगे, तब जाके आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा एंड जो हम पढ़ाई करते हैं ना, ऐसा नहीं कि मेंस का कोई भी लेक्चर उठा के बैठ गए, टीचर सॉल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है? सबसे पहले आपको खुद से ही सॉल्व करना होता है, खुद से सॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ें तक आपको समझ में आ जाएगी, कुछ चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएँगे वहीं पर आप स्टॉक होंगे। जहाँ पर आप स्टॉक होंगे, तब आप सोच सकते हैं, जब बहुत टाइम लगेगा तब जाके वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं स्टॉक हो रहा था, यहाँ पर कैसे होगा? तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली चले जाएँगे हम बिना प्रैक्टिस के साथ अगर आप मेंस का कोर्स कर लेंगे ना, तब आपको समझने में भी 4-5 बार आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले फाउंडेशन कर लीजिए, उसके बाद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? साइमल्टेनियसली रिवीजन भी करते रहिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस करते-करते आप पहले आपका प्री का सारा सिलेबस खत्म कीजिए, ठीक है? बहुत सारे रिवीजन कीजिए जस्ट लाइक मिक्स में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट जंप कीजिए मेंस की तरफ, ठीक है? और बाकी रह गया आपका फाउंडेशन और कार क्रैश कोर्स में अगर देखो आपको लगता है कि हाँ, आप थोड़े से अच्छे वाले बच्चे हो एंड आप बहुत आराम से चीज़ों को समझ जाओगे, तब आप कार क्रैश कोर्स को ले सकते हो एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपका 1-2 घंटा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है? 1-2 घंटे 1-2 टॉपिक से हो मान के चलिए आपके 10-12 घंटे सेव हो जाएँगे। अगर आपको लगता है नहीं हम थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं, थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, तो आप बहुत आराम से फाउंडेशन से ही स्टार्ट स्टार्ट कीजिए। प्योर बेसिक से स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़े 1-2 10-12 ईज़ी क्वेश्चन कर लेने से आप बुरे नहीं बन जाओगे, ठीक है? इसलिए उसको स्किप ना करके एक बार कर लीजिए, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।